न पक्ष बना पाएगा न विपक्ष बना पाएगा। तो मैं उन लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि भैया जब पक्ष नहीं बना पाएगा, विपक्ष नहीं बना पाएगा, तो क्या कोई आसमान से बनाने के लिए आएगा? ऑटोमेटिक जब विकास होता है, कोई फैक्ट्री लगती है तो बड़ा विकास हो जाता है। इन लोगों ने मुझसे मार्च तक वादा किया है कि मैं मार्च तक इस पुल को कंप्लीट करके दे दूंगा। शायद लखीमपुर में कहीं बन रहा है और सीतापुर में पहला ऐसा मॉडल पुल बन रहा है, और जाम की झाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य का प्रयास सराहनीय कहा जा रहा है कि थोड़ा संयम रखें। देरी हो रही है, बनने में देरी हो रही। मान लीजिए कोई बीमारी है, कोई एम्बुलेंस से जा रहा और इस जाम में फंस जाएगा तो उसका क्या अंजाम होगा? स्कूली बच्चे परेशान हैं, एम्बुलेंस फंस जाए वो परेशान है, पब्लिक सूचना पे जा रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक कोई है नहीं ड्यूटी पे, तो क्या ड्यूटी पे नहीं है तो यहाँ पे इतने टाइम क्यों लगा हुआ है? कोई आदमी को चाहिए। हेलो, अरे ये नूर पुल पे इतना जाम लगता है जाता है नहर पे कि चारों तरफ से आदमी परेशान है। हम लोग खुद ही 1 घंटे से यहाँ फंसे पड़े हुए हैं। कोई ड्यूटी नहीं है कि इधर से उधर तक देखता रहे। ना पुलिस चौकी है नया कोई पुलिस वाले, सब इधर से उधर घुसेड़े रहते हैं। जहाँ जो मुँह पाता है अपना घुसेड़े पड़ा हुआ है। कम से कम व्यक्ति को लगाना चाहिए तो ट्रैफिक रोके। भैया इस वक्त अगर नूरपुर पुल की बात की जाए तो एक मॉडल बन रहा है, जो शायद सीतापुर जिले में ऐसा पुल नहीं बन रहा, स्लाइड करके पुल बनाया जा रहा है। ये शायद लखीमपुर में कहीं बन रहा है और सीतापुर में पहला ऐसा मॉडल पुल बन रहा है, और जाम की झाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य का प्रयास सराहनीय कहा जा रहा है। आप इस तरफ देख लीजिए, थोड़ा कैमरामैन से चाहेंगे, और पीछे की तरफ देख लीजिए। इस तरफ 1 किलोमीटर दूर तक जाम लगा हुआ है और उस तरफ भी 1 किलोमीटर दूर तक जाम लगा हुआ है। इन्हीं रास्तों से स्कूली बच्चे भी आते जाते हैं, एम्बुलेंस भी फंसती हैं, तमाम समस्याएं होती हैं। ऐसे में प्रयास सराहनीय है और अब देखना होगा कि क्या कुछ मदद मिल पाती है लोगों को। फिलहाल ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं महमूदाबाद विधायक। यहाँ कहीं से जा रही थी तो उन्होंने देखा कि जाम की समस्या है, तो तुरंत पुलिस प्रशासन को भी टाइट किया कि यहाँ पर हर हाल में यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए, लोगों को समस्याएं नहीं होनी चाहिए। मैम, क्या कुछ कहेंगी इस पुल के बारे में और क्या सुविधाएं आपने महसूस की जो ये बन पाया? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी अपनी जनता को भी कि थोड़ा संयम रखें। दूसरी चीज़, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार करना चाहूँगी। माननीय अपने पूर्व जितिन प्रसाद जो PWD मिनिस्टर थे, मैं उनका आभार करना चाहूँगी कि उनके दोनों के आशीर्वाद से और मेरे सहयोग प्रयास से नहीं, मेरी जनता के पूरे प्रयास से इस नूर पुल के पुल और इस जाम से निज़ाम दिलाने के लिए, इस जाम से मुक्ति पाने के लिए ये इस तरीके से एक पुल बनवाने की जो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया, एक यूनिक पुल बन रहा है। मुझे लगता है कि जनपद सीतापुर में ऐसा पुल कहीं नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई अच्छा काम करने में थोड़ी देरी होती है। देरी हो रही है, बनने में देरी हो रही। ये देखिए स्लाइडिंग करके बनाया गया है और ये पूर्ण रूप से बन रहा है। अब हमारे इन जाम के लिए कुछ संयम हमारी जनता को भी और कुछ हमारे प्रशासन को भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए कि इस जाम से जनता को मुक्ति मिल जाए। मान लीजिए कोई बीमारी है, कोई एम्बुलेंस से जा रहा और इस जाम में फंस जाएगा तो उसका क्या अंजाम होगा, ये हम सब महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मैं निकल रही थी, मेरी दिशा की बैठक थी, मैंने देखा कि 1 किलोमीटर दूर से जाम लगा पड़ा हुआ है और अक्सर निकलते हैं जाम रहता, बार बार कहते हैं कि भाई थोड़ी प्रशासन की हमारे व्यवस्था हो जाए, एक तरफ बैरियर लगा के ट्रैफिक को निकाल दें, फिर इसको रोक लें, फिर उधर वालों को निकाल दें। ऐसा नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं। आप देखिए पूरी चारों तरफ से जाम लगा हुआ है, ये गलत तरीका है। फिर भी
अभी मैंने कहा है इसकी व्यवस्था की जा रही है, व्यवस्था हो रही है और बहुत जल्दी मेरा प्रयास है कि इस पुल को बना के जनता को समर्पित कर दें ताकि हम लोगों को भी इस जाम से मुक्ति मिल जाए और अगले बहुत से काम हैं उन कामों के लिए आगे बढ़ा जाए। जिले की मांग उठ रही है, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं भी कई दिनों से जिले की बात देख रही हूँ, सोशल मीडिया पे चल रही है। जिला बनना चाहिए, अच्छी बात है, हम सबकी सोच है। कुछ लोगों का ये भी सोच है कि जिला न पक्ष बना पाएगा न विपक्ष बना पाएगा। तो मैं उन लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि भैया जब पक्ष नहीं बना पाएगा, विपक्ष नहीं बना पाएगा, तो क्या कोई आसमान से बनाने के लिए आएगा? जिला तो बनाएगा यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि या कोई सरकार बनाएगी। जिला बनना चाहिए, लेकिन जिले से ज़्यादा जरूरी जो यहाँ पे मुद्दे हैं, जो काम है, जो वीरान पड़ा हुआ है, जैसे आपके सामने शारदा साय नहर पे एक पुल, इस जाम से फुर्सत पाने के लिए पुल ये बनाया जा रहा है। जैसे बाईपास बनाया गया जाम से फुर्सत पाने के लिए, जैसे रेलवे का ओवरब्रिज बनाया गया आपके महमूदाबाद और सिदौली जाने वाला बन रहा, महमूदाबाद लखनऊ जाने वाला भी माननीय मंत्री जी ने पास किया था, वो भी बनेगा। लेकिन एक प्रक्रिया होती है काम करने की। क्षेत्र में जो वीरान पड़ा उस विकास कार्यों को करने के बाद अब मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा जरूरी है ये जो हमारी सूत मिल बंद पड़ी है। सूत मिल में अगर हमारे बच्चों को हम उस सूत मिल को बंद करवा के अच्छी फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे, वहाँ पे अच्छे रोजगार आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे और उसका सर्वे भी हो रहा है, वो पास भी हो गया है। तो जब हम पहले अपनी जनता के बच्चों को रोजगार दे दें तो इससे अच्छी प्रगति क्या होगी? ऑटोमेटिक जब विकास होता है, कोई फैक्ट्री लगती है तो बड़ा विकास हो जाता है। जब बड़ा विकास होगा तो आगे जो सबकी मांग है, जो लोगों के एक मुद्दे थे, मैं तो उसको मुद्दा नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि जिला बनने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जी। और उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, उस मानक का पालन करना पड़ेगा हमें। तो जब जिला बनाने का अवसर आएगा, जो हम और विकास चाहते हैं, उन विकासों को जब हम पूरा कर लेंगे तो एक महमूदाबाद को मॉडल बनाकर तैयार करेंगे, तब जिले के विषय में विचार करेंगे और जिला बनना चाहिए। ये सबकी भावनाओं के साथ मेरी भी भावना है। लगातार सोशल मीडिया पर आप यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो ठेकेदार हैं, उनसे बात कर रही हैं। लगातार सोशल मीडिया पे पूर्व में देखा भी गया है कि जल्दी से जल्दी बनाने की प्रक्रिया को अमल लाने के लिए आपके निर्देशन भी दिए गए। क्या लगता है कब तक ये चीजें अपनी आखिरी रूप लेंगी? इन लोगों ने मुझसे मार्च तक वादा किया है कि मैं मार्च तक इस पुल को कंप्लीट करके दे दूंगा। तो मार्च तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारा भी पूरा प्रयास है कि मार्च तक ये बन जाएगा और मार्च तक हम लोगों से को इस जाम से मुक्ति मिल जाएगी। रही बात और विकास कार्यों की, वो विकास कार्य निरंतर हो रहे हैं। आज ये चौड़ीकरण, एक समय था कि इस नहर के किनारे, इस पगडंडी पे लोग जाते थे, आज चौड़ी रोड है। दोनों ही नहर के किनारे ये मेरे ही कार्यकाल में चौड़े चौड़े रोड बने हैं। बहुत से रोड बन रहे हैं। कौन से रोड को मैं गिनाऊं? जनता जाती है, देखती है, जनता खुद महसूस करती है कि विकास कार्य हुआ है। अच्छा, कब संकल्प लिया था आपने? इस रोड से कब निकली थी? कब संकल्प लिया था कि यहाँ पुल होना चाहिए? अरे पत्रकार भाइयों, आपको तो अच्छी तरह से पता है कि इससे पहले जो नेता थे उन लोगों को शायद ये जर्जर पुल नहीं दिखता होगा, लेकिन जब मैं 2016 में आई हूँ और मैंने देखा कि यहाँ की स्थिति क्या थी, ये भी बहुत पतली गली थी, क्या स्थिति थी, मैंने तब से भी सोचा था कि ये देख लो किस तरह से टूटी हुई हालत है, इसकी जर्जर हालत है, कभी कोई दुर्घटना हो सकती थी। मैंने सोचा था कि इस जाम को जो है इसकी मुक्ति देने के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए। और आपको भी अच्छी तरह पता है कि एक बार हमारे हमारे मंत्री जी माननीय जितिन प्रसाद जी इस रोड से जा रहे थे और मैंने इसी पुल पे रोका था और रोक के उनको पैदल चलाया था और उनसे कहा था कि इस पुल को पास करके जाइए। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये पुल को मैं बनवा के दूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इतना अच्छा पुल बनवा के देंगे।
मुझे ये नहीं पता था कि इतना एक मॉडल के रूप में पुल हम अपनी जनता को समर्पित करेंगे। इसको देखकर मुझे बहुत गौरव महसूस होता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपनी जनता के लिए एक यूनिक, एक समय आएगा यहाँ पे बच्चे सेल्फी लेने आएंगे। वो देखिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजर भी जाम में फंसे हुए हैं और पैदल पैदल मुझे लगता है कि इस ओर आने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो मैडम ये पूछना चाहेंगे कि ऐसे जो पुल हैं, ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसको एक विधायक के लिए कितना मुश्किल होता है निकलवा पाना, फाइलें दौड़वा पाना, अपना काम मनवा पाना, सरकार से पैसा निकलवा। हमारी डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मेरे हैं, मुख्यमंत्री मेरे हैं और मंत्री भी मेरे हैं। जब सब मेरा परिवार है और जनता मेरी परिवार है, तो इस परिवार के लिए काम करना कोई कठिन काम नहीं है मेरे लिए। व्यक्ति को मन में ठानना चाहिए और वही कहते हैं कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती और मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। तो मेरे सपनों में जान है और मैं काम करना चाहती हूँ, मैं विकास करना चाहती हूँ। माने हमारे कहाँ फंस गए हैं, वो उधर उस तरफ आ रहे हैं, उस तरफ आ रहे हैं, रिक्शे के बुला लाइए कोई उनको, बुला लाइए। तो इस तरीके से जिसके प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, जिसके प्रेरणा स्रोत श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, जिसके प्रेरणा स्रोत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, जिसके प्रेरणा स्रोत मोदी जी हों और योगी जी हों, ऐसे नेता को काम करने में कोई कठिनाई नहीं होती, काम सब आसानी से अपने आप हो जाता है। तो ये स्थितियां आपने देखी और देखा कि किस तरीके से लोग फंसे हुए हैं। उस तरफ आप देख लीजिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजर जो कहीं जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, गाड़ी कहीं दूर होगी, छोड़ दी हमने, बाइक और मंगवाई। यहाँ फंस गए। हमने भी इधर छोड़ क्या महसूस कर रहे हैं सर? इतनी जाम लगी हुई है, कितनी असुविधा होती है लोगों को? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती है समय, और घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। मैं खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव था, एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने गया था। इतना भयंकर जाम है, 2 होमगार्ड खड़े हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनके पास में भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाल झंडी है ना हरी झंडी। मैंने कॉलेज से बाइक मंगवाई है और बाइक से निकल करके अब जाना है। माननीय विधायक जी ने ये पुल जो संकल्पित करवाया है, इसका बस जल्दी से जल्दी उद्घाटन हो जाए, इसी की प्रतीक्षा है सबको, इसी की प्रतीक्षा। वैभव सिंह जी रोज आते जाते हैं, कितने घंटे जाम होता है यहाँ पे? बहुत लंबा जाम है, 1-1 डेढ़ घंटे का है। प्रशासन बहुत सुस्त है, पुलिस व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं। महमूदाबाद सीतापुर ज़िले का एजुकेशन हब है, रोज़ 10,000 बच्चे इस पुल को क्रॉस करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। माननीय विधायक जी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद है, और इस जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आशा मौर्य जैसी विधायक बनाया महमूदाबाद को, जो है जिसने इतना विकास कार्य किया है। नहीं तो उससे पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस पुल के बारे में कोई बोल सके, बनवाने की। अंतिम प्रश्न, अभी आप कुछ फोन पे पुलिस अधिकारी से बतिया रही थी, कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? मैं सीओ साहब से बात करी थी, मैंने एसओ से बात किया, फिर सीओ साहब से बात कर रहे थे कि भाई अगर आप लोग नहीं संभाल पाते हो तो मैं ही नेतागिरी छोड़कर ट्रैफिक पुलिस बन जाऊं और मैं इस व्यवस्था को संभाल लूं, मैं यही कह रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं मैं व्यवस्था करता हूं और ये जाम नहीं लगने पाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है, हम लोग भी 2-4 दिन देखते हैं, अगर आश्वासन में समय नहीं होता तो उनको भी बुलाकर फिर इसी जाम में दिखाते हैं क्या जाम होता है। 2 आरक्षी अगर खड़े हो जाएं, एक इस तरफ और एक मैंने यही दूसरी कहा तरफ, कि 2 लोग यहाँ खड़े रेड और करिए। ग्रीन फ्लैग लेकर के, और एक साइड से छोड़ें, दूसरे साइड से रोक दें, तो ये समस्या नहीं है, ये समस्या बन जाती है। ये समस्या इतनी गंभीर समस्या नहीं है, आराम से निकल जाएंगे लोग, लेकिन जब कोई व्यवस्था नहीं होगी तो अव्यवस्था तो होगी। अब आदमी इधर से उधर डाल देता है, कोई इधर जल्दी में है, कोई उधर जल्दी में है, तो अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी जनता से भी यही कहना चाहूँगी कि लाइन से आओ और लाइन से जाओ। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो ये इधर से बाईपास बना दिया गया है, उधर से थोड़ा आगे आके और आ जाएं और फिर निकल जाएं। कई रास्ते हैं, भाई कोई अच्छा काम होता है, थोड़ी परेशानी तो होती है और उस परेशानी से हम सबको निपटना पड़ेगा। तो जी फिलहाल मार्च तक जानकारी मिल रही है कि पुल बनकर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आवागमन बाधित नहीं होगा। फिलहाल अभी स्थितियां वाकई में अफसोसजनक हैं, क्योंकि इस तरफ काफी दूरी से कितने किलोमीटर, कितने मीटर? लगभग 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का अंदाजा हम तब लगा रहे थे जब पहुंचे थे, अभी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अरे एक इधर है, एक इधर है, 2 तो वैसे भी है। 2 किलोमीटर हम झेल के आ रहे हैं। 2 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, इधर पैदल 2 नहीं चलने को किलोमीटर। कह रहे हैं। अच्छा, पैदल चलने भी लग रहा है कि ट्रैफिक जाम का शिकार हो रहा आप है। सुधरी में देख रहे हैं, जैसे मिट्टी लगी है, पुल की मिट्टी है, ये गाड़ियों की मिट्टी है। तो ये समस्या तो फिलहाल है, धैर्य बनाए रखें और आप
आम जनमानस से भी हमारी विनम्र विनती है कि अगर कोई बड़ा वाहन उधर से आ रहा तो आप इधर से भी ओवरटेक करके आगे उसको अपने समय को लाइन से चलें, जल्दबाजी ना करें और गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगाएं जिससे कोई भी ट्रैफिक बाधित ना हो। फिलहाल मार्च तक ये पुल बन जाएगा, एक मॉडल पुल, शायद सीतापुर, शायद ही नहीं, वास्तविकता में सीतापुर जिले में ऐसा मॉडल पुल अभी तक नहीं बन पाया है। यहाँ से बनना शुरू हुआ था तो मन में प्रश्न हुआ था कि क्या पूरा बनेगा, लेकिन पूरा स्लाइड हो करके ये पटरी बिछा करके जैसे भी इन्होंने किया स्लाइड करके खींच दिया है। वो जो पुल आप देख रहे हैं, जो अभी थोड़ी दूरी पे गैप जो बचा हुआ है उसको भी स्लाइड करके इस पुल से मिला दिया जाएगा। फिलहाल स्थितियाँ महसूस की गई और उसके बाद एक बेहतरीन पुल बन रहा है। मार्च तक महमूदाबाद वासियों के लिए खुशखबरी होगी। महमूदाबाद ही नहीं, सर्वांगीण एरिया का विकास इस वजह से होगा, कई कमर्शियल वाहन यहाँ से जुड़ेंगे, बहराइच तक की बेल्ट होगी और तमाम लोगों का आवागमन बढ़ेगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। और फिलहाल आप देखते रहे इंडिया, महमूदाबाद से मैं अर्पित शुक्ला। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।